दोस्तों आज डेट है 1 जनवरी 2026। आज पूरी दुनिया में एक लहर आई हुई है। हर मिडिल क्लास लड़का आज शीशे में देखकर कसम खा रहा है कि इस साल मैं बॉडी बनाऊंगा, इस साल मैं बदल जाऊंगा। आज जिम्स के बाहर लाइन लगी है। लेकिन क्या आपको एक डार्क फैक्ट पता है? जिम इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल आपकी सक्सेस पर नहीं, आपके फेलियर पर टिका है। प्लैनेट फिटनेस और बड़े चेन्स चाहते हैं कि आप मेंबरशिप लो, लेकिन जिम कभी मत आओ। अगर सारे मेंबर्स एक दिन जिम आ गए तो जिम में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। वो ओवर बुकिंग करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 15 जनवरी तक 90% लोग आना बंद कर देंगे। वो आपके गिल्ट से पैसा कमाते हैं। लेकिन एक आदमी था जो इस मॉडल से नफरत करता था। वो एसी, पिज्जा पार्टीज और मसाज चेयर्स नहीं चाहता था। उसने कहा, मुझे फैंसी मशीन्स नहीं चाहिए, मुझे लोहा चाहिए, और मुझे वो लोग चाहिए जो मरते दम तक लिफ्ट करें। उसने कबाड़ से एक जिम बनाया। उसने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को अमेरिका बुलाया। उसने बॉडी बिल्डिंग को एक फ्रीक शो से ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया। ये कहानी है द मेक्का ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ये कहानी है जो गोल्ड और गोल्ड्स जिम की। आज हम देखेंगे कि असली रेजोल्यूशन कैसे लिया जाता है। चैप्टर 1, द स्क्रैप मेटल डंजन, 1965। जो गोल्ड एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक मर्चेंट मरीन यानी नेवी सेलर था। वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहता था। 1960s में बॉडी बिल्डर्स को लोग अजीब यानी फ्रीक्स समझते थे। लोग उन्हें देखकर हंसते थे, उन्हें मसल हेड्स कहते थे। जिम्स बस छोटे मोटे बेसमेंट होते थे जहां लाइट भी नहीं होती थी। जो गोल्ड को ये पसंद नहीं था। 1965 में वेनिस बीच कैलिफोर्निया में जो ने एक पुरानी गंदी बिल्डिंग खरीदी। उसके पास फैंसी मशीन्स खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी नेवी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज किए। उसने कबाड़ से लोहा उठाया, उसने खुद वेल्डिंग की, उसने डंबल्स बनाए, पुलीज बनाई, बेंचेस बनाई। ये मशीन्स सुंदर नहीं थी, ये भारी थी, ये हार्डकोर थी। उसने जिम का नाम रखा गोल्ड्स जिम। इस जिम में कोई कारपेट नहीं था, एसी नहीं था, म्यूजिक नहीं था। सिर्फ पसीने की बदबू थी और लोहे के टकराने की आवाज थी। एंट्रेंस पर लिखा था द मेक्का ऑफ बॉडी बिल्डिंग। चैप्टर 2, द अराइवल ऑफ द किंग, एंटर आर्नल्ड। जो गोल्ड का जिम फेमस होने लगा क्योंकि वहां की मशीन्स बेस्ट थीं। तभी ऑस्ट्रिया से एक 21 साल का लड़का वहां आया। उसका नाम बोलना किसी को नहीं आता था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। जब आर्नल्ड ने गोल्ड्स जिम देखा तो उसे लगा वो जन्नत में आ गया है। जो गोल्ड ने आर्नल्ड को फ्री मेंबरशिप दी। बदले में आर्नल्ड ने उस जिम को दुनिया का सबसे फेमस जिम बना दिया। वहां द गोल्डन एरा शुरू हुआ। फ्रैंको कोलंबो, ल्यू फेरिग्नो, फ्रैंक जेन, ये लोग सुबह नंगे पैर जिम आते थे। एक दूसरे पर चिल्लाते थे। जो गोल्ड वहां बैठकर उन्हें गालियां देता था अगर वो मेहनत नहीं करते थे। वो कहता था, ट्रेन हार्ड और गेट आउट, मेहनत करो या निकल जाओ। ये आज के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जैसा नहीं था, ये वॉर थी। 1977 में एक डॉक्यूमेंट्री आई, पंपिंग आयरन। इस मूवी ने गोल्ड्स जिम को दिखाया। रातों रात पूरी दुनिया को बॉडी बिल्डिंग का शौक लग गया। जो लोग पहले बॉडी बिल्डर्स पर हंसते थे, अब वो वैसा बनना चाहते थे। चैप्टर 3, द बिगेस्ट मिस्टेक, सेलिंग द लेगेसी। लेकिन जो गोल्ड एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक सेलर था। उसे जिम चलाना बोरिंग लगने लगा। उसे वापस समुद्र में जाना था। 1970 में जो गोल्ड ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। उसने गोल्ड जिम को बेच दिया। कीमत क्या थी? सिर्फ $50,000। और कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी कि जो तुम अपना नाम गोल्ड कभी दोबारा किसी जिम के लिए यूज नहीं कर सकते। जो ने सोचा, ठीक है, मैं वैसे भी जिम बिजनेस से बाहर जा रहा हूं। वो चला गया। नए मालिक केन स्प्रेग और बाद में पीट ग्रैमकोज़गी ने गोल्ड्स जिम को फ्रेंचाइज कर दिया। उन्होंने टी शर्ट्स बेची, सप्लीमेंट्स बेचे। गोल्ड्स जिम $100 मिलियन का ब्रांड बन गया। जो गोल्ड को ₹1 नहीं मिला। उसने अपनी लेगेसी कौड़ियों के भाव बेच दी थी, बिल्कुल मैकडोनल्ड ब्रदर्स की तरह। चैप्टर 4, द रिटर्न, वर्ल्ड जिम। कुछ सालों बाद जो वापस आया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वो वापस जिम खोलना चाहता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो गोल्ड नाम यूज नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया? उसने वही किया जो एक फाइटर करता है। उसने गोल्ड जिम के ठीक पीछे एक नई बिल्डिंग ली और खोला वर्ल्ड जिम। उसने वापस वही मशीनरी बनाई। और आर्नल्ड, जो अब हॉलीवुड स्टार बन चुका था, उसने गोल्ड्स जिम छोड़ दिया। वो वापस जो के पास आ गया।
क्योंकि आर्नल्ड ने कहा जिम नाम से नहीं बनता, जिम रूह से बनता है, और रूह जो के पास है। जो गोल्ड ने साबित कर दिया कि ब्रांड नेम चोरी हो सकता है, लेकिन लेगेसी चोरी नहीं हो सकती। कंक्लूजन, द जनवरी फर्स्ट रियलिटी। दोस्तों, आज 1 जनवरी है। आपने शायद किसी जिम की मेंबरशिप ली होगी या लेने वाले होंगे। लेकिन याद रखना, गोल्ड्स जिम इसीलिए लेजेंड नहीं बना क्योंकि वहां एसी था या मशीन्स चमकदार थीं। वो लेजेंड बना क्योंकि वहां डिसिप्लिन था। जो गोल्ड कहता था, द बेस्ट इक्विपमेंट इज द वन यू यूज। सबसे अच्छी मशीन वो है जिसे तुम यूज करते हो। आज जिम्स चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ। वो चाहते हैं आप मेंबरशिप लो और घर बैठे रहो। लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपको जो गोल्ड की फिलॉसफी अपनानी होगी। शो ऑफ नहीं, सेल्फीज नहीं, सिर्फ लोहा और पसीना। इस साल रेजोल्यूशन मत लो, रेवोल्यूशन लाओ। 15 जनवरी को जब बाकी सब घर बैठ जाएंगे, तब भी टिके रहना, क्योंकि भीड़ शोर मचाती है लेकिन लेजेंड्स अकेले में बनते हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। अब उठो और फोड़ दो।